पाकिस्तान की मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील ने हाल ही में बीबीसी के सहाफी फारूक आदिल को इंटरव्यू दिया, जिसमें मेजबान ने इनसे कुछ तल्ख सवालात किए। ये सवालात इनके असर रसूख और इनके कुछ सियासी और समाजी बयानात से मुतालिक थे। इन सवालात में से एक सवाल यह था कि इतना असर रसूख रखने के बावजूद वो खवातीन, लापता अफराद और आज़ादी इजहार जैसे बुनियादी इंसानी हकूक पर खुलकर बात नहीं करते। इसके जवाब में उनका कहना था कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि वो मुल्क में एक बड़ा हल्का असर रखने के बावजूद खवातीन के हुकूक, लापता अफराद या आज़ादी इजहार राय जैसे मामलात पर बात नहीं करते। लेकिन मौलाना को शायद अंदाजा नहीं कि इंसान का लिबास भी इसका हक हो सकता है। वो कह सकते हैं कि यह मजहब तय करता है कि औरत या मर्द का लिबास क्या हो, लेकिन कम अज कम औरतों के लिबास को आलमी वबाओं का मौजब करार देना ना सिर्फ जुल्म है बल्कि खिलाफ इस्लाम भी है। क्योंकि अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि अगर औरतें जीन्स पहनकर कॉलेज जाएंगी तो पूरी दुनिया में कोई वबा फैल जाएगी और इससे लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ये मौलाना तारिक जमील ने ही कहा था। पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला अल्लाह से दूरी है। ये बुनियादी मसला है और अल्लाह के बंदों की राय को ख़त्म कर देना इसी दूरी का नतीजा है। पाकिस्तान में जमहूरी असूलों और अवाम की हाकिमियत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर इनकी खामोशी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो इनका कहना था कि अल्लाह के बंदों को इनका हक ना देना इसी वजह से है कि इजहार राय की आज़ादी सलब करने वाले अल्लाह को नहीं जानते। अगर वो अल्लाह को जाने तो ऐसा क्यों करे। मौलाना की तरफ से ये एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन क्या कीजिए कि मौलाना इस तरह की बात कर भी दें तो कुछ ऐसे अंदाज में करते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता, कोई इसे संजीदगी से नहीं ले सकता। क्योंकि अगर वो वाज़े अल्फाज में कह डाले कि अवाम को इनके हक राय दही से महरूम रखना अल्लाह की नज़र में गुनाह कबीरा है और अजाब या वबाएं इस तरह के गुनाहों से फैलती हैं, तो शायद कोई सुनकर नाराज हो जाए। इसलिए मौलाना साहब इसकी वजह खवातीन के लिबास को ही रखना चाहते हैं। मुल्क में लापता अफराद जैसे संगीन और बड़े मसले की मजम्मत ना करने के तासुर पर उनका कहना था कि मेरे जिम्मे अल्लाह के दीन की दावत देना है। अब इसकी अमलदारी तो ना मेरे हाथ में है ना मेरा जिम्मा है। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हमारी तबलीग का एक असूल है, हम मजम्मत नहीं करते, मनफी बात नहीं करते, बल्कि हम मुस्बत बात करते हैं। किसी को बुरा नहीं कहते, अच्छाई को बयान करते हैं। अच्छाई इतनी बयान करें कि बुराई इसी में दब जाए। गोया इनका दीन अमर बिल मारूफ जरूर है, नहीं अनिल मुनकर से वो गुरेजा रहते हैं। वजह वही बता सकते हैं। यकीनन इनके पास कोई ना कोई तौजीह होगी और वो भी मजहबी, ऐसी कि आप अपना समूह लेकर रह जाएंगे। और आखिरी बात के तो क्या ही कहने, अच्छाई इतनी बयान करें कि बुराई इसी में दब जाए। कमाल कर दिया मौलाना ने। गोइबल से जुमला मंसूब था कि झूठ इतने तवातुर से बोलो कि सच लगने लगे। मौलाना ने कहा है कि अच्छाई इतनी बयान करें कि बुराई दब जाए। खवातीन के हुकूक से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इनके बयानात और गुफ्तगू में खवातीन के हुकूक के हवाले से बात नहीं होती। उनका कहना था कि मैं खवातीन के हुकूक के हवाले से सिर्फ वरासत के मामलात पर ही बात नहीं करता, बल्कि इसके हर रूप में इसके हुकूक की बात करता हूँ। क्योंकि एक औरत के माँ या बीवी के तौर पर क्या हुकूक है, बेटी बहन के रूप में क्या हुकूक है, मैं हमारे मुआशरे में ससुराल में आने वाली बच्चियों पर जुल्म के हवाले से बात करता हूँ। फिर ऐसी बच्चियां जो गुस्सेली या बदजुबान होती हैं, मैं तो पूरे मुआशरे पर बात करता हूँ। इस सवाल पर कि हाल ही में पाकिस्तान भर में जेर बहस नूर मुकद्दम केस समेत इस जैसे मौजुआत पर इनका कोई बयान या पैगाम देखने को नहीं मिला, तारिक जमील ने कहा कि मैं कुल्ली चीजों पर बात करता हूं, ये जुज्जियात हैं कि फलां जगह पर यह वाकया हुआ या फलां जगह पर ऐसा हुआ, मैं इन पर बात नहीं करता। अब बंदा पूछे कि शाहिद अफरीदी, आमिर खान, वीना मलिक, नरगिस और इमरान खान कौन से कुल्ली मामलात थे। वो भी तो अफराद ही थे। लेकिन नूर मुकद्दम का केस इनफरादी मामला बन गया। मौलाना तारिक जमील की वजीर आजम इमरान खान से मुतालिक राय, इनके आपसी करीबी ताल्लुक के बारे में बात करते हुए मौलाना तारिक जमील का कहना था कि उन्होंने 1992 से जिस वक्त वसीम सज्जाद कायम मुकाम सदर थे से लेकर मौजूदा वजीर आजम इमरान खान तक सिवाय बेनजीर भुट्टो के सबसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत अरसे से हमारी सलाम दुआ है, लेकिन बतौर वजीर आजम जब इमरान खान ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं मौलाना चाहता हूं कि मेरे नौजवान अपने नबी के साथ जुड़ जाएं और इनकी जिंदगी को अपनाएं, ये बात इससे पहले मुझे किसी हुक्मरान ने नहीं कही। उन्होंने मजीद बताया कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम पहली मुलाकात में उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेजूं और आपके बयान करवाऊं। मेजबान ने इनसे सवाल किया कि गुज़िश्ता 3 बरसों में इमरान खान ने ऐसे कौन से ठोस इकदाम किए हैं जिनमें रियासत मदीना की तश्कील का उनसर मिल सके। इस पर मौलाना का कहना था कि मैं हर वक्त उनके साथ तो रहता नहीं हूं कि बता सकूं उन्होंने क्या इकदाम किए हैं। मेरा तो इससे मुलाकात का एक सिलसिला है, बाकी ये तो वो बताएंगे जो साथ रहते हैं। तो मौलाना, जब आप साथ रहते नहीं तो बस आपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के झांसे में आकर फैसला कर लिया कि ये बंदा ठीक है, और मुस्तकबिल का कोई भी हुक्मरान आपको आकर दो मजहबी सी बातें कर दे तो आप अपना तमाम तर तबलीग का वजन उसके पलड़े में डाल देंगे। ऐसे नहीं होता मौलाना। टीवी पर बैठकर तारीफें की हैं, हक में दुआएं करवाई हैं, हिचकियों सुबकियों रोए हैं इनका नाम ले लेकर, तो फिर अब जिम्मेदारी भी लें। हुक्मरानों के हक में तकारीर की हैं तो फिर इनकी नाकामियों में हिस्सा भी वसूल करें। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हुक्मरानों को जाकर नसीहत करना तो हमारे जिम्मे है, लेकिन इनसे मफाद उठाना ये एक सौदेबाजी की बात है।
حکمرانوں کو بات سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں تو غلط لوگ ان کو گھیر لیں گے. کیسی مضحکہ خیز بات ہے. کنارہ کش بھی نہیں ہوئے اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی ٹھیک نہیں. مطلب غلط لوگوں نے تو گھیر ہی لیا. آپ ہی عزت بچا لیتے مولانا.